तो इधर दो दो नेता हैं तो इतने कार्यकर्ता और समर्थक तो होने ही चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी को डर लग रहा है, कह रहे निष्पक्ष चुनाव अगर हुआ तो जीतेंगे। अभी से इफ बट NYXZ चल रहा है। हमारे नेता मुद्दों की बात करते हैं। हमारे नेता मुद्दों की बात तो प्रियंका आपके नेता नहीं है? नहीं, हमारे नेता तेजस्वी महागठबंधन के नेता है ना। हम बता रहे हैं RK सिंह अभी 62,000 करोड़ का ऊर्जा घोटाला। RK सिंह पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले बताइए प्रियंका गांधी क्यों कह रही हैं कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो जीतेंगे? क्या आज का जो चुनाव हुआ उससे उनको डर लग रहा है? आप देख रहे हैं उनके नेता बुलडोजर लेकर के बिहार में घूम रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री बिहार में बुलडोजर लेकर घूम रहे हो, क्या प्रतीक है? किस बात का प्रतीक है? बुलडोजर लेकर घूमने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब बिहार की जनता को डरा रही है। यहाँ की जनता डरने वाली नहीं है। यहाँ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ठीक है आशुतोष जी, उधर बुलडोजर की सरकार तो उत्तर प्रदेश में आप लोगों की चल रही है, इधर विजय सिन्हा भी आज कह रहे थे कि बुलडोजर चला देंगे। भाई आप लोग बुलडोजर से डरा रहे हैं या बता रहे हैं कि सरकार आएगी तो बुलडोजर की ही सरकार चलेगी? माइक ले लीजिए सर। यह सर विदित है, आज प्रथम चरण का चुनाव संपन्न ही देर में हो जाएगा। हाँ। और ये जंगल राज का आगाज का समय है कि सरेआम चुनाव के बीचों बीच में सरकार के उप मुख्यमंत्री के गाड़ी पे पत्थरबाजी करना और उनके समर्थकों के साथ RJD के गुंडों के द्वारा मारपीट करना, ये जंगल राज का आगाज है जो आज दिखाई दिया है लखीसराय में। मतलब आप मान रहे हैं कि जंगल राज आ रहा है? क्लियरिटी से बोलिए। जनता किसी जंगल राज तो आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन मान रहे हैं कि राज आ रहा है इनका? भाई साहब हमारे युवा साथी यहाँ पे खड़े हैं। युवा साथी नहीं, 2005 में कोई युवा साथी नहीं जाएगा। 2005 का कोई भी युवा साथी नहीं जाएगा। आशुतोष जी, मेरा सवाल बहुत सिंपल और सीधा था कि भाई बुलडोजर की सरकार एक तरफ चल रही है, यहाँ भी आप लोग बुलडोजर की सरकार लाने वाले हैं क्या? बुलडोजर की कोई सरकार नहीं चल रही है, लेकिन अपराधियों को किसी भी सूरत में, गोबर फेंकने वाले भी अपराधी की श्रेणी में आ गए, गुंडे बदमाश माफिया हो गए। अरे नेताओं पर तो गुस्सा उतारते ही है लोग। उन पर जानलेवा हमला किया गया है भाई साहब। सरकार के उप मुख्यमंत्री पे RJD के गुंडों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। ये गुंडा राज का आगाज है जो उप मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ है। सुनील जी, अभी तो सरकार बनी नहीं है, पहले फेज का चुनाव हुआ है। हालांकि आपके सहयोगी दल जो हैं वो डर दिखा रहे हैं, प्रियंका गांधी कह रहे हैं अगर इफ एंड बट में लगी हुई है, लेकिन कह रहे हैं आरोप यह है कि अभी तो सरकार बनी नहीं है, तभी से शुरुआत हो गई है। लाठी डंडा गोबर राइफल बंदूक सब निकल गया है। वोट चोरों से सतर्क रहना पड़ेगा। कर्नाटका में वोट चोरी किया, महाराष्ट्र में वोट चोरी किया, एक एक लोकसभा एक एक विधानसभा में 1,13,13,000 फर्जी वोटर शामिल किए गए। भारतीय जनता पार्टी के इनके जो प्रदेश तो इस बार तो बिहार से सारे फर्जी वोटर हटा दिए हैं ना। इनके जो प्रभारी हैं प्रदेश के भीखू भाई दिलसानिया, हाँ। अभी लोकसभा के चुनाव में गुजरात में वोट गिराए हैं और इस बार फिर बिहार में आके पटना में वोटर बने हैं। इन लोगों का जो लोग है जैसे ये घूम घूम के वोटर बनता है, तो वोट चोरी से सतर्क रहना है। डर नहीं लगता, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, न किसी को डराते हैं। हम लोग तो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और इस देश की जो सभ्यता संस्कृति है, गंगा जमुनी तहजीब, आप सभ्यता संस्कृति पर आ गए हैं। आप प्रत्याशी भी हैं, उम्मीदवार भी हैं RJD के, हालांकि बड़ी संख्या में यहाँ पर आपके समर्थक हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, जब सभ्यता और संस्कृति की बात होती है तो ये बगल में जरा दिखाइए, ऊपर से टॉप एंगल से दिखाइए जरा, मैया सीता का जो मंदिर है इसको आप लोग भूल गए। उधर राम मंदिर बन गया, इस पर तो कोई विवाद नहीं था ना। मैं आपको बता दूं, ये माता सीता के मंदिर के लिए 15 साल तो राज में थे ना। सुन लीजिए, हाँ। 20 साल से यहाँ NDA की सरकार है। 25 करोड़ रुपया मैं जब MLA था 2016 में, तो पुनौरा धाम को 25 करोड़ रुपया मैंने दिलाया। 2022 में जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, पर्यटन मंत्री थे, तो 75 करोड़ रुपया उन्होंने दिया पुनौरा धाम मंदिर को। बतावे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब उन्होंने पुनौरा धाम मंदिर को कितना रुपया दिया है। ठीक है, ये लोग तो जुमलेबाज हैं। रामायण सर्किट की जो सड़क है, आज से 11 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी जो अयोध्या से चल के सीतामढ़ी होते हुए जनकपुर तक जाएगी। कहाँ है वो सड़क? ठीक है सर, रंजन सिंह जी अभी थोड़ा संक्षेप में जवाब दीजिएगा, सहयोगी हैं आपके। अब ऐसे वो आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग धोखेबाज हैं और आप धोखेबाजों के साथ चले गए हैं क्या? सबसे पहले विद्या भाई, आपके पूरे टीम को माँ सीता की धरती पर अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए,
इनका काम ही आरोप लगाना। ये जनता ने पिछले 20 साल से मौका इनको आरोप लगाने के लिए दिया है, अगला 20 साल भी आरोप लगाने के लिए ही मौका मिलेगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हाँ। ये जितना भी आप देख रहे हैं ना सड़क पर उत्पात, एनडीए का जो समर्थक और एनडीए का जो वोटर है वो साइलेंट है बिहार में। वो चुपचाप ईवीएम पे डालेगा। क्या कह रहे हैं? और साइलेंट वोटर है वो। साइलेंट है तो घर से तो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है वोट। ये भी बताइए। वोट के दिन निकलेगा, वोट के दिन निकलेगा। आज तो और वोट का ही चोट दिन है। मारेगा, चोट मारेगा और फिर से सुशासन का राज स्थापित होगा। इस तरीके से हुल्लड़बाजी नहीं चलेगा। भाई मैं ये कह रहा नहीं हूँ, चलेगा हुल्लड़बाजी। रंजन भाई, रंजन सिंह जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वोटर इतने भी साइलेंट ना हो जाए कि इधर देखिए, इधर देख रहे संख्या, कैमरा घुमा के जरा दिखाइए, देखिए। और देखिए इधर की संख्या देखिए। इतना साइलेंट होना भी रंजन भाई अच्छी बात नहीं है। हम लोग विधानसभा में संख्या बढ़ाना है ना, हाँ। रोड पर थोड़े बढ़ाना है। हाँ। हम लोग विधानसभा में संख्या बढ़ाएंगे। ठीक है, सरकार एक बार मैं आता हूँ लौट कर, लेकिन जल्दी से। हाँ, 1 मिनट। वो बोले कि 75 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ बोले हैं सर सुनील बाबू। हम बताते आरजेडी का एक भी ईटा यहाँ करो बता दे तो जो कहिएगा सो। ए बोलो पर्यटन मंत्री सुनील कुशवाहा से, ए हमारे विधायक साहब से, ये जितना विकास काम सुनील कुमार पिंटू से, पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू से, आज तक एक भी ईटा पूछिए कि कौन ईटा से करा हुआ है। हमारे भाई सुनील कुशवाहा जी एनडीए कैंडिडेट, एनडी कैंडिडेट, आप बताएं। इन्होंने कहा कि 20 साल से सरकार है एनडीए की और आज तक जुमलेबाजी चल रही है। आपको मालूम होगा, खैर हमको तो लगता है उम्र कम है, 1990 की बात है जब यहां लालू राबड़ी की सरकार हुआ करती थी और जंगल राज उसका नाम दिया गया। बिहार को इतने अंधेरे में दलदल में फंसा दिया गया कि ये 20 साल से एनडीए सरकार इसको भरते 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 यहां तक आई है और बिहार आज बुलंदी पर पहुंचा हुआ है। माननीय मुकेश सहनी जी महागठबंधन के अलायंस में हैं और उनसे अजीत अंजुम साहब पूछे कि बिहार में कितने परिवार है तो उन्होंने बताया 1.25 लाख करोड़। उनको ये पता ही नहीं है कि बिहार में कितने परिवार है और हर घर नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं। ये फिलॉसफी। तो वादा झूठा है या सच्चा है? अरे वादा झूठा ही होता है, वादा झूठा ही होता है। 2 करोड़ दे रहे थे नौकरी, कहाँ चले गए? जो मोदी जी वादा किए थे 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, कहाँ चले भाइयों से पूछिए। कहना है अमित शाह जी से पूछना है कि जंगल राज कहते हैं तो बिहार में जो अपराध है एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार जिस समय में लालू जी की सरकार थी उस समय में लालू जी की सरकार थी उस समय में कितना अपराध था, इस समय में अभी देख लीजिए कितना अपराध है। ये लोग जो बोल रहे हैं नेताजी हैं, नेताजी हैं, नेताजी है, तो हम तो जनता से बात कर रहे हैं, इधर उधर नेताजी लोगों को खड़ा किया है। हम जनता है ये जनता। हाँ, ये लोग जो कह रहे हैं कि जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज में ये था कि आम आदमी वोट गिराया, ये जंगल राज कर रहे हैं। आज इन रिपीट कर रहे हो, स्टार्टिंग में यही बोले थे। हाँ, स्टार्टिंग में बोले थे। ये लोग बोल रहे हैं कि 20 साल इनका राज था, यहाँ का आज भी 32,000 ही पर आदमी का इनकम है, गुजरात का 3 लाख है। ये कैसे हो गया? तो 20 साल में आपने क्या किया? या झुनझुन्ना बजाया है कि? चलिए, कुल मिलाकर यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जंगल राज वाला उधर से जो डर दिखाया जा रहा है और इधर से जो बताया जा रहा है, सर आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं, उधर से जो डर दिखाया जा रहा है एनडीए की तरफ से और आप लोग जो बचने की कोशिश कर रहे हैं, दाग धोने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी के नेता से मैं बोलूंगा, सर इधर ध्यान दीजिए, आशुतोष जी, निकल जाएगा चुनाव, शो भी निकल जाएगा। आशुतोष जी, सबसे पहले सुनील जी सौम्य व्यक्ति हैं, हाँ, तथ्य के साथ बात करना चाहिए। भाई, हम लोग जिस कैंपस के अंदर में बात कर रहे हैं, सामने में 2 मंजिला बिल्डिंग बना हुआ है। हम आग्रह करते हैं अपने युवा साथी से कि माननीय विधायक प्रत्याशी से पूछिए कि माता सीता के इस कैंपस में उस बिल्डिंग को किस विधायक ने बनाया है। मैं ऐसे दर्जनों उदाहरण है इसी कैंपस के अंदर जो हमारे, अरे भाई साहब पूरा बात सुनो, मैं जवाब देता हूँ। सुनील जी पूरे विधायक के कार्यकाल में एक भी इस कैंपस में, 1 मिनट रुकूंगा। सुनील जी कह रहे हैं, इधर वाले भी सुनील जी हैं। नहीं, बस मैं तो कंफ्यूजन हो जा रहा है। खत्म करता हूँ, क्लियरिटी के साथ बोलिए। मैं खत्म करता हूँ। हाँ।
विधायक रहे हैं 5 साल सुनील जी। इस पूरे कैंपस के अंदर सुनील कुशवाहा जी ये बता दे कोई भी निर्माण का कार्य हुआ? नंबर 1। बोलिए बोलिए बोलिए, इतना ही जल्दी सवाल लेते हैं और जवाब लेते हैं। आपने सर। बोला प्रति व्यक्ति आए, जरा तथ्य को आप लोग करंट अफेयर्स को पढ़ो। वर्तमान में 2024-25 में 67,500 रुपया प्रति व्यक्ति आया है बिहार का। आप पढ़िए। ठीक है, ओके सुनील जी, सर जल्दी से उनका जवाब दीजिए। आशुतोष भाई को सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, आशुतोष भाई, सीतामढ़ी जानकी मंदिर पुनौरा धाम में जब सीतामढ़ी महोत्सव होता था तो मेरे होने से पहले ये कार्यक्रम कहाँ होता था? एक कार्यक्रम माता सीता के नाम पर सीतामढ़ी शहर के किसी होटल के बंद कमरे में औपचारिकता पूरी की जाती थी। मैं जब एमएलए हुआ तो पहली बार माता सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में उस कार्यक्रम को भव्य रूप से कराने का काम सीतामढ़ी में मैंने किया। आप पुनौरा के साथियों से पूछ लीजिए, पुनौरा में 1 दर्जन से ज्यादा सड़क इस 5 साल में, वो पुनौरा का नैरा टोला हो, पुनौरा का जादव टोला हो, पुनौरा का बनटोलवा हो, पुनौरा का अजीज नगर का टोला हो, सारे टोला में 1 दर्जन से ज्यादा सड़क सुनील कुशवाहा ने बनाने का काम किया है। आपने क्या किया है आपको बताना चाहिए। मैं एक चीज जानना आप 15 साल एमएलए रहे हैं। सुनील जी थोड़ा सा सर, छोटा सुनील कुशवाहा जी, छोटा बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। सुनील जी, छोटा 5 साल एमपी रहे हैं। जनता रह जाएगी आप लोग इतना बोलेंगे तो। काम बताइए। ठीक है, सीतामढ़ी की ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए, 20 सेकंड में जवाब दीजिए। जिनके साथ खड़े हैं उन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने बता दिया कि इन्होंने कितना काम किया। देखिए, एक कहावत है कि आप सोए हुए को जगा सकते हैं, जगे हुए को नहीं जगा सकते। जिस सड़क से चल के आते हैं वो किसके राज में बना है इनको पता है। इनके घरों में बिजली नहीं आती थी, दिया और लालटेन में सुनील भाई पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं। आज जरा सोचिए, वो लालटेन यू को लाना चाहते हैं अब एलईडी का। लेकिन बहुत ज्यादा इनके लिए दुखद खबर है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के दोनों पुत्र आज चुनाव हार रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि आज दोनों पुत्र चुनाव हारेंगे। ये आप अपने सर्वेक्षण में आप करा के देख लीजिए। रट्टू जी, ये आपके बगल में आपके सहयोगी खड़े हैं, तेजस्वी यादव ताल ठोकते आ रहे हैं। आज पता नहीं आज के बाद वो क्या सोच रहे हैं क्या। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि कम से कम 80 सीट नहीं तो 90 सीट तो पहले फेज में ही उनकी आ रही है। लेकिन मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि कल राहुल गांधी आज प्रियंका गांधी क्यों परेशान है कि अगर कहीं परेशान नहीं है सर। हाँ। ये 400 के नारे देके जो लोकसभा में 240 में रह गए, वो 80 सीट 20 सीट में बदल जाएगी। और रही सीतामढ़ी के विकास की बात, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सीतामढ़ी के हर मोहल्ले हर गली में एक स्विमिंग पूल बनाया गया है, जिसमें सीतामढ़ी के एनडीए के प्रत्याशी विधायक एमपी आके उसमें स्नान कर सकते हैं। हर गली हर मोहल्ले में पानी। ये छठ जैसे महान पर्व में दीपावली जैसे महान पर्व में जनता एक एक घुटना पानी हेल के नाली का पानी ठीक बात है। एक बात तो मैं कहूंगा, ये सत्ता पक्ष से भी कहूंगा और आप सवाल तो आपसे ही, शुरुआत तो इसकी आपसे ही होती है और आप लोगों दोनों से होती है कि मैं भी क्योंकि सीतामढ़ी जिले का ही रहने वाला हूं, यहां सब कुछ खत्म हो गया बाढ़ की वजह से। हो गया है कि नहीं हो गया है? बाढ़ की वजह से लोगों का सब कुछ खत्म हो जाता है। पूरे साल मेहनत करते हैं लोग और बाढ़ सब कुछ लेकर चली जाती है। भाई इसका इंतजाम आप लोग योजना लेकर आए, उस पर क्या क्या काम हुआ वो मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन एक बार चला जाता हूं जनसुराज के पास, नहीं तो उधर लोग कह रहे हैं कि आप नहीं जा रहे हैं। देखिए वैसे तो यही नेता लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबके साथ बराबर रहता हूं। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि इनका दावा, इनका वादा, इनका एजेंडा, उनका एजेंडा, फिर ये हिंदू मुसलमान करने की जरूरत क्यों पड़ती है? उधर से आवाज आती है बुर्का हटाकर पहचान देखेंगे और इधर से ये कहते हैं कि ये शोषण कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। अरे पहचान दिखाना क्या टारगेट है?
मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। ये मंदिर में मैं बिल्डिंग बनवा दिया, हाईवे करवा दिया, हाईवे ठीक करवा दिया, बिजली ठीक करवा दिया, इसमें गरीबों को क्या मिल रहा है? आप ये लोग जाके गरीब तो क्या चाहिए गरीबों को? गांव में जाके रोड देखे हैं? गांव के गरीबों को सड़क नहीं चाहिए? गांव में सड़क चाहिए। आज भी गरीबों के गांव में पानी जमा हुआ है। आज भी गरीबों के स्कूल में प्राथमिक विद्यालय है, आज भी उस प्राथमिक विद्यालय में बच्चे बिना टेबल का बोरा पे पढ़ रहे हैं। मैं अपनी आंख से जाकर देखा हूँ। आज भी हमारे जो भी सीतामढ़ी जिला के जो लोग प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, क्या उन्होंने शिक्षा की बात की है? क्या आज विधानसभा में क्या यहाँ जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो यहाँ से बिहार के जो लोग जाते हैं पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उनके यहाँ फैक्ट्री की बात की है क्या? जो लोग बाहर जाके काम नहीं कर सके, आज हमारे विधायक लोग जो प्रतिनिधि काम किए हैं, कोई साबित कर दे। यहाँ पे जो भी लोग हैं, ये साबित कर दे कोई एफआईआर बिना पैसा का करवा लिया हो। ये साबित कर दे कोई आदमी बिना पैसा का दाखिल खारिज करवा लिया हो। कोई साबित कर दे ब्लॉक में आवासीय प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र बिना पैसा का करवा लिया हो। अच्छा ठीक है, ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं कह रहा हूँ। आपको तो पता था कि आज डिबेट में आ रहे हैं? आप डिबेट में आ गए? आप डिबेट में आ रहे हैं, ये तो पता था आपको? बिल्कुल डिबेट में आ रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि आप चुनावी डिबेट में जा रहे हैं, नव भारत के डिबेट में जा रहे हैं, ये भी पता होगा। इतने सारे जो आरोप लेकर आए हैं, कुछ दस्तावेज सबूत भी लेकर आए हैं कि नहीं आए हैं? बताइए। लोग देख रहे हैं यहाँ के सर, ये कोरा कोरा दावा, कोरा कोरा आरोप, आप लोग कब तक ऐसे करते हैं? आप नई पार्टी है सर, लोगों का विश्वास अलग तरीके से जीतिए। बिल्कुल ये इन्हीं की तरह हो जाएंगे कि हम भी आरोप लगाएंगे, हम भी आरोप लगाएंगे। यहीं के लोगों से पूछ लिए, कोई भाई लोग आप पूछ लीजिए, आपके लिए सबूत मैं तलाशूं। कोई भाई, इसी में कोई भाई बोल आरोप आप लगाए और बिना पैसा का सबूत मैं ढूंढूं। इसी किसी भाई लोग से पूछ लीजिए। हम यहाँ एक सेकंड रुकिए, मेरा दस्तावेज जनता है। हाँ, एक एक करके मैं आ रहा हूँ। क्या पहले चरण के बाद चुनावी हवा बदल गई है? बदली है कि नहीं बदली है? हम बीजेपी वाले से पूछना चाहते हैं कि मोकामा में अनिल सिंह फूल बरसाए थे, इस जुर्म में गए हैं जेल का। सीतामढ़ी में पिछले 1 महीने में दर्जनों हत्याओं की घटना हुई है। ये डबल इंजन का राज है, गुंडा राज है, या कौन सा राज है, जरा वो बतला दे। और एक चीज, जो यहाँ भाजपा के प्रत्याशी हैं वो यहाँ नहीं, जल्दी बोलिए, नहीं नजर आ रहे। बात रखिए। ये पूछना चाह रहे थे कि बीए करके कौन मैट्रिक करने आता है? ठीक है, सांसद रहते हुए। ठीक है सर, एक मिनट सर, सांसद रहते हुए, मंत्री रहते हुए कौन सा काम ऐसा छूट गया था कि अब वो कर देंगे? जरा 5 काम गिना दें। हम लोगों को सर एक भी आदमी, हमारे एक ही आदमी जनस्वराज को जो शिक्षा रोजगार पर बात कर रहे हैं, एक भी आदमी शिक्षा रोजगार और हम लोग युवा पर बेरोजगारी पे कोई बात किया है? नहीं कर रहा। जनस्वराज तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। झूठा वादा कहाँ से दे पाएंगे? तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। देंगे सरकारी नौकरी, बेरोजगारी खत्म करेंगे, कारखाना बैठाएंगे। ये तो प्रण है सर। ये बेरोजगारी आप लोग तब खत्म करेंगे जब बिहार में आप लोगों को जनता रोजगार देगी, यहाँ के विधानसभा में आप लोगों को भेजेगी तो रोजगार मिला। क्या बाबा गलत कर रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? ये लोग कह रहे हैं कि रोजगार पर कोई बात नहीं कर रहा है। तेजस्वी नहीं बोले हैं? रोजगार तो 17 महीना के अंदर में साढ़े 17 महीना के अंदर 5.5 लाख शिक्षा। गाली नहीं दीजिए, लाइव शो चल रहा है। 17 महीना के अंदर में नीतीश जी 5.5 लाख नौकरी मास्टर को दिया। नीतीश जी दिए? तेजस्वी दिया, तेजस्वी यादव नीतीश जी के समय में चीफ मिनिस्टर थे और डिप्टी। नीतीश जी कह रहे हम दस्तखत नहीं करते तो तेजस्वी जी दे देते क्या? कैसे नहीं करते? कैसे कर देते? मौन होता नहीं करते तो हटा देते, उनको हटा देते। कौन? तेजस्वी जी। तेजस्वी को हटा दिए, बीजेपी को ऐसा सरकार बना लिए। बोल रहे तेजस्वी से नौकरी देंगे। कम से कम मैं बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ, जब बिहार से अलग राज्य में जब कमाने जाते हैं, जो बिहारी को जो मारता है दूसरे राज्य वाला, क्या बीजेपी के मुंह से नहीं यानी कि सुनाई देता है ऐसे बीजेपी को जो मारता है बिहारियों को? जो तेजस्वी यादव का सरकार आएगा तो बिहार का नौजवानों को नौकरी मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। ये सत्ताधारी है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके नारेबाजी करके दंगा फैला के ये चुनाव जीतना चाहते हैं। इस बार महागठबंधन एकदम बलवार है, बलवार है एकदम। बाबा सुन रहे हैं, सबका बात ठीक लग रहा है? जी बढ़िया। क्या आपका क्या राय है? क्या रहा है? एकदम ठीक है, आगे जमाना बदले के चाहिए, जमाना बदले के चाहिए।
बदलक चाहिए। हेलो, जैसे ये लोग बोल रहे हैं भ्रष्ट और सरकार, जैसे कि भ्रष्ट की सरकार को अयोध्या ने हराया था अयोध्या नगरी में, वैसे यहाँ के माता जनता मालिकों ने सीता नगरी हराएंगे। माननीय तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि रोजगार देंगे, किसान को सिंचाई देंगे, किसान पर सोच रहे हैं और कह रहे हैं 35 लाख बटेदार को पहचान पत्र दे देंगे। फिर से उन्मादी बिहार बनाना चाहते हैं क्या? अभी एक सबसे मुद्दा है, हम कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं, उनसे कहेंगे कि हार तो आपके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों मान गई आज के चुनाव में। बहाना बनाना शुरू कर दी कि ईवीएम हैक नहीं होगा, तो इसका प्रमाण है कि एनडीए प्रचंड बहुमत में आ रहा है। ठीक है, अब एक सेकंड, पहले बीजेपी के नेता जवाब दे, क्योंकि लोगों ने कहा है कि भाई रोजगार के लिए लोग बाहर जाते हैं, वहां कई बार अपमानित होना पड़ता है, शिकार होना पड़ता है। सबसे इस पर आप बोलना चाह रहे थे। सबसे पहले मैं जन स्वराज के प्रत्याशी साहब को जानकारी करेक्ट कर देता हूं। जनता का मूलभूत सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, मेरे सम्मानित युवा साथी यहाँ पर हैं। एक भी आदमी हाथ खड़ा कर दीजिए विद्या भाई कि 125 यूनिट फ्री का बिजली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 1 मिनट। दूसरा, 10 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य के बारे में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। सुनिए, मैं उनके बारे में आता हूं कहने के लिए। अरे बात सुनिए, एक एक करके बोलिए, मैं जवाब दूंगा। नहीं, आप बोलिए, जनता को बोलने दीजिए प्लीज। आप बोलिए। सैनिक हूँ, सुनो आशुतोष जी, आप अभी मैं पूर्व सैनिक हूँ, 18 साल देश का सेवा किया हूँ। तथ्य से बात कीजिए। हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि हत्या हुआ है, मैं हत्या के बारे में बताता हूँ। अरे सुनो भाई, मैं सैनिक आदमी हूँ, 18 साल देश का सेवा किया हूँ। इसी सीतामढ़ी शहर का विद्या भाई, बोलिए। एनकाउंटर हुआ है, जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगा। तथ्य से लड़िए, बौखलाहट है। सबसे पहले मैं आपका जानकारी दुरुस्त कर दूं जियाउद्दीन भाई, जिस अपराधी चरित्र के टिकट के बारे में अपना चर्चा किया है, उसके लिए अपने गिरबान में लोगों को झांकना होगा। पूरा बिहार जानता है सर, उनका गिरबान गंदा है तो आप भी कर लेंगे क्या? नहीं, कोर्ट के बेल पर। आशुतोष भाई, देखिए, कोई बुरा है तो हम भी बुरे हैं, तो बुरा अच्छा हो गया, ऐसा तो नहीं चलेगा। ऐसा तो नहीं चलेगा। बौखलाहट ये है कि इस बार हम लोग 165 से ज्यादा सीट ला रहे हैं और आज का प्रथम चरण के वोट में 80% पोल एनडीए पर हुआ है। ये इनकी बौखलाहट है। ठीक है। सुनील कुशवाहा जी वो कह रहे हैं 165 सीट ला रहे हैं। अभी आज दावा कर दिया कि 80 से 90 सीट तो पहले फेज में है, तो इसीलिए आपके गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो घबरा रहे हैं। उधर जनता पूछ भी रही है कि भाई बताइए, आप लोग जीत का दावा ठोक रहे हैं और राहुल और प्रियंका कह रहे हैं कि हार जाएंगे, पहले तो वोट चोरी हो जाएगी। जदयू और बीजेपी के जो दोनों प्रवक्ता हैं, उनकी जानकारी दुरुस्त कर देना चाहता हूं। ये सीतामढ़ी में 2 NH की सड़कें हैं, NH 77 और NH 104। दोनों सड़कें UPA 1, जिसमें डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ग्रामीण विकास मंत्री थे, और UPA 2 की सरकार में दोनों NH की स्वीकृति हुई और दोनों NH बन के तैयार हुआ। तीसरा, बिजली के बारे में इन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पहले से लागू है, जहां हर गरीब परिवार को, हर परिवार को बिजली से जोड़ना है। इन्होंने उसका नाम बदल दिया। सुनील कुशवाहा जी, नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं एक चीज बताइए आप मुझे, अगर आप लोग बिजली लेकर आए तो लालटेन को अपना चुनाव छाप काहे बनाए? मैं बता रहा हूँ, 2014 में से पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर को बिजली से जोड़ने की योजना, जिसके में 90% पैसा भारत सरकार देती थी और 10% पैसा राज्य सरकार देती थी। इन्होंने उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कर दिया और उसमें 60% पैसा केंद्र सरकार दे रही थी और 40% राज्य सरकार को देना पड़ता। अच्छा सुनिए, एक सेकंड सुनील जी, अब एक सेकंड रुक जाइए। दूसरी बात, आप लोगों में से डिबिया कितने लोग जानते हैं? डिबिया, उसके बाद क्या आया? उसके बाद तो जो
लालटेन के जमाने में रहा होगा उसने लालटेन छाप बनाया होगा, जो डिबिया के जमाने में रहा होगा डिबिया बनाया होगा। अब एलईडी का जमाना, मैं तो एक सलाह देता हूँ तेजस्वी जी को बोलिएगा कि एलईडी कर दीजिए अपना चुनाव चिन्ह। आज जो कीचड़ में रहा होगा उसने कमल बनाया होगा क्या कीचड़ में रहा होगा जो कीचड़ में, क्या बात कर, बीजेपी का गुलाम हो गई है। आप भी उसी के एजेंट के रूप में काम करेंगे और उसकी भाषा बोलेंगे। इस कार्यक्रम का बहिष्कार करता हूँ। नहीं, लेकिन सुनील जी, आप मन छोड़ के मत जाइए। बहुत बढ़िया आप बोल रहे थे, आप मन छोड़कर मत जाइए। आपको मन छोड़कर नहीं जाना चाहिए सुनील जी, आपको मन छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आपको सबसे ज्यादा मौका मिला है बोलने का। आपको सबसे ज्यादा मौका मिला है, आपके सबसे ज्यादा यहां पर समर्थक हैं। और सुनील जी आपको नहीं जाना चाहिए। प्लीज 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 आप नीचे चलिए, प्लीज नीचे चलिए, आप नीचे चलिए। आरोप मत लगाइए, मीडिया देखिए सब आप एक आराम से आप लोग देखिए, अभी कानून को हाथ में ले रहे हैं, आप लोग। भाई ये गलत है। उनके पास जवाब कानून को आप लोगों को हाथ में नहीं लेना चाहिए। उनके पास जवाब नहीं है इसलिए वो भाग गए। आप लोगों को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। वापस अपनी जगह पर जाइए सर, आप वापस अपनी जगह पर जाइए। कार्यक्रम पूरा करना है, 1 मिनट कार्यक्रम पूरा करना है। आजम हुसैन जी देखिए, सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पर समर्थन आरजेडी को मिल रहा है। सबसे ज्यादा मौका आरजेडी के नेताओं को मिला, उसके बावजूद हालत ये हो गई है। और ये अगर कह रहे हैं कि हम आएंगे तो वो पुराना 15 साल भूल जाइए, तो क्या करें बताइए। सबसे ज्यादा गुंडागर्दी यही लोग किए हुए हैं। हाँ, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी यही लोग किए हुए हैं। अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा गुंडा उस समय गुंडा आरजेडी के टाइम में गुंडागर्दी होती थी। अपहरण का अखाड़ा था, किडनैपिंग का अखाड़ा बनाए हुए थे। अब अफसरशाही का अखाड़ा है, जो हम लोगों ने आराम से तमाशा। हाँ, मैं फिर कहता हूँ सुनील कुशवाहा जी, आप मंच पर आइए। आप प्रत्याशी हैं यहाँ के, आप नेता हैं यहाँ के, आपको मंच छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मंच पर आइए। आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, आपके समर्थक आपके साथ थे। ऐसे में मंच अगर आप छोड़कर जाएंगे तो यहाँ आप स्पेस दे देंगे अपने प्रतिद्वंदियों को। बोलिए आजम हुसैन, बोलिए। सरेआम यहाँ के लोग देख रहे हैं ना, सरेआम यहाँ लोग को देख रहे हैं। एक मामूली डिबेट में फेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको बोलना चाहिए ना। हाँ। और किसी तरह की कोई इल्जाम लगता है तो बात करना चाहिए। भाग क्या लगा, भागना नहीं चाहिए था। आज तेजस्वी यादव की बात करते हैं, आज तेजस्वी यादव लालू जी की विचारधारा पर नहीं चल रहे हैं। आज दुर्दशा हो गया आरजेडी का। वो हरियाणा लेकिन तेजस्वी जी तो कहते हैं कि वो भाई आप भूलिए, बुझा देगा। तेजस्वी जी कहते हैं कि भूल 14 नवंबर को पता चलेगा आरजेडी को। हाँ। बाजार समाप्त होने वाला 14 नवंबर को, फिर दिखाई नहीं देगा आरजेडी यहाँ। हाँ। जीवन भर समाप्त हो जाएंगे। जहाँ तक जन स्वराज की बात करते हैं ना, हाँ। 10 स्टेट में सरकार बना के बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी को बना के आप कुछ बैठे कहना चाह रहे हैं, बोलिए। आशुतोष शाही, बोलिए। सबसे पहले युवा साथी शांत हो जाइए। प्लीज रुक जाइए। लोकतंत्र में आप देखिए, आप लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, यहाँ का डेकोरम खराब कर रहे हैं आप लोग। पीछे हो जाइए, स्टेज से थोड़े पीछे हो जाइए। लोकतंत्र स्टेज से पीछे हो जाइए। लोकतंत्र में मीडिया हमारा चौथा स्तंभ होता है। मैं पूर्व सैनिक हूँ। एक बात याद कीजिएगा, हमारे दरवाजे पर कोई आता है तो मिथिला में उसका सम्मान किया जाता है। आरजेडी के प्रत्याशी यहाँ से बायकॉट किए, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक में किसकी सरकार है? अगर इलेक्शन कमीशन हमारे साथ पक्षपात कर रहा है तो कर्नाटक में, लेकिन मैं तो कहता हूं कि भाई कम से कम इंतजार करना चाहिए। हर पार्टी को 14 तारीख तक का इंतजार करना चाहिए। अगर मान लीजिए आरजेडी गठबंधन यहां से, यानी कि महागठबंधन यहां से जीत जाती है, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे बड़े बड़े नेता जो बिहार में घूम रहे हैं आज, जो अपने गठबंधन को लेकर बयान दे रहे हैं, जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, वो किस मुंह से बिहार की जनता को जवाब देंगे और क्या मुंह दिखाएंगे?